बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे। अभी आपको बताएं कि सर्विसेज अस्पताल में ज़ायदुल मियाद टीकों के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ। बद इंतजामी के बायस वार्ड्स में ज़ायदुल मियाद अद्वियात का इस्तेमाल जारी है। इसी पर मजीद बात करेंगे जाहिद चौधरी से, इस हवाले से भी बताइएगा। जी, ये सर्विसेज अस्पताल में जो है वो जो मेडिकल वार्ड और एंडोस्कोपी रूम है उसमें जो पेशेंट्स को इंजेक्शंस दिए जा रहे थे, जो उसमें जो है वो सोडियम क्लोराइड इम्प्यूल्स इस्तेमाल हो रहे थे, दीगर इंजेक्शंस इस्तेमाल हो रहे थे, उनके ज़ायदुल मियाद होने का इंकशाफ हुआ है। अगस्त 2020 में जो है वो इंजेक्शन जो एक्सपायर हो चुके थे वो भी जो है वो वहाँ पे जो है वो पड़े हुए हैं। और उसके साथ साथ जो है जो मुख्तलिफ नौइयत की जो मेडिसिन थी वहाँ पे ख़ास तौर पे जो सोडियम क्लोराइड के इम्प्यूल्स हैं वो तो जनवरी 2019 के एक्सपायर्ड होने के बावजूद जो है वो बदस्तूर इस्तेमाल हो रहे हैं और वो मेडिसिन ट्रेज में जो है वो मौजूद हैं। हालांकि कानून की रो से जो भी मेडिसिन जो है वो एक्सपायरी डेट जब उसकी करीब आती है तो 6 माह कबल जो है वो उसको जो है वो वहाँ से हटा दिया जाता है और जो मुतलका फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसको भिजवा कर उसकी रिप्लेसमेंट ली जाती है ताकि ज़ायदुल मियाद होने से कबल जो है वो अद्वियात वापस करके तो नए सिरे से जो है वो नया बैच जो है वो हासिल किया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ जिसकी वजह अदम तवज्जुही है और मुबैना बद इंतज़ामी है। अदम तवज्जो ही है इसकी वजह और मुबैना बद इंतज़ामी है। अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे। सर्विसेज अस्पताल में ज़ायदुल मियाद टीकों के इस्तेमाल का ये इंकशाफ हुआ है और बद इंतज़ामी के बायस वार्ड्स में ज़ायदुल मियाद अद्वियात का इस्तेमाल जारी है। बद इंतजामी के बायस वार्ड्स में ज़ायदुल मियाद अद्वियात का इस्तेमाल भी जारी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जाती उम्रा पहुंच गए। बेगम शमीम अख्तर की तदफीन के हवाले से इंतजामात का भी जायजा लिया जाएगा, तो आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जाती उम्रा पहुंच चुके हैं। अली रजा इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इंतजामात कहां तक पहुंचे हैं। अली बताइएगा। जी बिल्कुल, सदर मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज शरीफ यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनके साथ ही हमजा शहबाज भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बेगम शमीम अख्तर के जनाजे के हवाले से और उनकी तदफीन के हवाले से यहाँ पर इंतजामात का जायज़ा लिया जाएगा। जैसे ही कायदीन मुस्लिम लीग नून यहाँ पर पहुँचे हैं तो दीगर मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनकी आमद का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो चुका है और अभी यहाँ पर मरीम नवाज साहिबा भी अंदर मौजूद हैं और अभी तमाम मुशावरत के बाद यहाँ पर तदफीन के हवाले से जो जायज़ा कार है उन्हें देखा जाएगा और सुबह ज़ोहर के बाद का वक्त तयन किया गया है और अभी यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के दीगर कायदीन हैं उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। चूँकि अभी थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर जो बेगम शमीम अख्तर के जो तदफीन के हवाले से जो इंतजामात हैं उसका जायज़ा लिया जाएगा। जी, इंतजामात का जायजा लिया जा रहा है। अली रजा आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बेगम शमीम अख्तर की लंदन में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मैयत को ब्रिटिश एयरवेज से कल सुबह लाहौर लाया जाएगा। जाती उम्रा में तदफीन की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी 5 रोज के लिए पैरोल पर रिहा कर दिए गए। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के अपने नुमाइंदे वकास अहमद से अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वालदा मरहुमा बेगम शमीम अख्तर की मैयत को हीथ्रो एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया गया है और मैयत पाकिस्तान के लिए बरतानवी वक्त शाम 6 बजे जबकि पाकिस्तानी वक्त रात 11 बजे के लिए रवाना होगी पाकिस्तान के लिए। ब्रिटिश एयरलाइन की परवाज़ हफ्ते के सुबह 6 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचेगी और वहां से मैयत को जाती उम्रा के लिए रवाना किया जाएगा। आज दिन 11 बजे रीजेंट पार्क मॉस्क में मरहुमा की नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें नवाज शरीफ और उनकी फैमिली और चंद करीबी जो अजीज़ थे वो शरीक हुए थे। नमाज जनाजा के बाद नवाज शरीफ, इसहाक डार, हसन और हुसैन नवाज, अली डार जो है थे वो मैयत के साथ हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 कार्गो सेंटर पहुंचे, जहां पर एंट्री गेट पर नवाज शरीफ ने गाड़ी से उतरकर अपनी वालदा को अलविदा कहा और साथ ही इसहाक डार, अली डार का शुक्रिया अदा किया कि वो यहाँ तक उनके साथ आए। नमाज जनाजा में 30 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की थी क्योंकि लॉकडाउन था और लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा अफराद शिरकत नहीं कर सके थे। नवाज शरीफ ने जब गाड़ी से निकले मैयत तो वहाँ पर मौजूद जो कारकुनान थे गाड़ी के बाहर उनका भी शुक्रिया अदा किया था। तकरीबन 5 रोज़ कबल गुज़िश्ता इतवार की शाम को मरहुमा का इंतकाल हुआ था और इंतकाल के बाद उनकी मैयत को जो थी वो रीजेंट पार्क मॉस्क के मुर्दाखाने में मुंतकिल किया गया था और आज कानूनी दस्तावेज़ात मुकम्मल करने के बाद नमाज जनाजा अदा करके मैयत को हीथ्रो एयरपोर्ट पहुँचाया गया। इसहाक डार का
इस हवाले से कहना था कि मैयत की जो मुंतकली के साथ जो नवाज शरीफ की बहन है कौसर यूसुफ और उनके शोहर मियाँ यूसुफ, वो पाकिस्तान और कुछ स्टाफ के जो लोग हैं वो रवाना हो रहे हैं और वहाँ पे जाके जो शहबाज शरीफ और मरियम नवाज हैं वो इंतजामात का जो है वो संभालेंगी। जी वकास, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे। आपको बताएं, बेगम शमीम अख्तर की लंदन में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मैयत को ब्रिटिश एयरवेज से कल सुबह लाहौर लाया जाएगा। जाती उम्रा में तदफीन की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी 5 रोज के लिए पैरोल पर रिहा कर दिए गए हैं। बेगम शमीम अख्तर की लंदन में नमाज जनाजा अदा कर दी गई और मैयत को ब्रिटिश एयरवेज से कल सुबह लाहौर लाया जाएगा। जाती उम्रा में तदफीन की तैयारियां इस हवाले से मुकम्मल कर दी गई हैं और मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी 5 रोज के लिए पैरोल पर रहा। कुछ ही देर पहले वो जाती उम्रा पहुंचे, इंतजामात का वो जायजा लेंगे और सिर्फ फैमिली मेंबर्स को तदफीन के मौके पर शामिल रहने की इजाज़त होगी। बेगम शमीम अख्तर की लंदन में नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, जबकि मैयत को ब्रिटिश एयरवेज से कल सुबह लाहौर लाया जाएगा। तकरीबन 7 बजे सुबह मैयत जो है वो लाहौर पहुंचेगी और उसके बाद तमाम तर इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा के जनाजे का सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया। जनाजे के लिए 1000 से ज़ायद नफरी तैनात की जाएगी। शहबाज शरीफ जाती उम्रा में तदफीन और नमाज जनाजा के इंतजामात का जायजा भी लेंगे। तो आपको बताएं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा के जनाजे का सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। इरफान बताएगा, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए जा रहे हैं, तफसीलात क्या हैं? आपको बताएं कि कल सुबह जो है वो मैयत वतन वापस पहुंचेगी और उसके बाद उनका नमाज जनाजा जाती उम्रा में अदा किया जाएगा। इस हवाले से ये उम्मीद की जा रही है कि जनाजे के अंदर जो अहम शख्सियात की आमद मुतवक्का है और इसी हवाले से लाहौर पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और उसमें सिक्योरिटी पे 1000 से ज़ायद नफरी जो है वो तैनात होगी। इसके साथ साथ आपको बताएं कि मियां शहबाज शरीफ की पेरोल के ऊपर रिहाई के बाद अब उनको भी लाहौर पुलिस सिक्योरिटी देगी और उनको सिक्योरिटी जो है वो साबिक वज़ीर आला की हैसियत से दी जाएगी। इस हवाले से पुलिस अफसरान का कहना था कि रेड बुक के मुताबिक जो साबिक वज़ीर आला है उनको 1-4 की गारद और उसके साथ साथ एक स्क्वाड जो है वो दिया जाता है जो किसी भी वज़ीर आला साबिक वज़ीर आला के साथ जो है ड्यूटी सर अंजाम देगा। ये 5 रोज़ तक उनके लिए सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया गया है कि वज़ीर आला साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ को जो सिक्योरिटी के लिए एज अ एक्स CM जो सिक्योरिटी है वो दी जाएगी और उसके बाद जब इनकी पेरोल पे रिहाई ख़त्म होगी, इनकी ज़मानतें ख़त्म होंगी तो इसके बाद ये सिक्योरिटी वापस ले ली जाएगी। इसके लिए आपको ये भी बताया कि जनाजे को फुल प्रूफ बनाने के लिए वहाँ पे वॉक थ्रू गेट और उसके साथ साथ एलीट फोर्स और काउंटर टेररिज्म जो दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी वहाँ पे तैनात होंगे और उसके साथ साथ पुलिस अफसरान का ये कहना था कि जनाजे पे जो अहम शख्सियात हैं उनकी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए तमाम इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी, सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया है और इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। इरफान मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कि सरकारी अफसरान की तनख्वाहें फिर से बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर काम करने वाले अफसरान के लिए नया अलाउंस भी मंजूर कर लिया गया है। तफसीलात जानें कि अली रामे से अपडेट कीजिएगा। उनके लिए अप्रूव किया गया, लेकिन अब इंसेंटिव अलाउंस के नाम से नई तनख्वाहें जो है वो मंजूर की जा रही हैं सरकारी अफसरान के लिए। अब इसमें क्योंकि ये मामला PND बोर्ड ने कैबिनेट कमेटी को अर्साल किया था क्योंकि ये साबिक दौर हुकूमत में पहले चल रहा था लेकिन उसमें बंद कर दिया गया। अब मौजूदा हुकूमत इस इंसेंटिव अलाउंस को दोबारा फिर से शुरू करने जा रही है। अब ये इंसेंटिव अलाउंस मिलेगा किन अफसरान को? जो पॉलिसी सेल्स में काम करने वाले, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में काम करने वाले अफसरान हैं जिनको पोस्ट किया जाता है पंजाब हुकूमत की तरफ से, अथॉरिटीज़ और कंपनीज़ में काम करने वाले अफसरान, उनको ये इंसेंटिव अलाउंस जो है वो दिया जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि ये इन अफसरान की तरफ से एक दरीना मुतालबा था कि जो एग्जेक्टिव अलाउंस दिया जा रहा है दीगर अफसरान को, तो जो प्रोजेक्ट पे काम करने वाले अफसरान हैं उनको तनख्वाह के साथ नरिया जो है वो दिया जाए, आज़ादी तनख्वाह उनको दी जाए। तो उसी से इंसेंटिव। बहुत शुक्रिया अली रामे। और पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस को नादरा शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक करने का फैसला। DIG ट्रैफिक पंजाब ने सूबे भर से ड्राइविंग लाइसेंस का डाटा मांग लिया है। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से मजीद जानेंगे। जी आबिद। बिल्कुल, पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसको नादरा शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक करने का फैसला किया गया है। DIG ट्रैफिक पंजाब ने सुबह भर से ड्राइविंग लाइसेंसों का डाटा मांग लिया है, जबकि DIG ट्रैफिक ने DPOs और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर्स को मरासला भी जारी कर दी, जिसमें उनका कहना है कि कंप्यूटर लाइसेंसों का डाटा DLIMS डाटा बैंक से मुंसलिक किया जाएगा, जिसका मकसद है शहरियों की मुश्किलात से बचाना और रिश्वतखोरी का खात्मा करना है। DIG ट्रैफिक की जानिब से
मरासिल में कहा गया है कि आबिद चौधरी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि सूबाई दारुल हुकूमत में गुज़िश्ता 24 घंटों में 187 ट्रैफिक हादसात हुए हैं। गाजियाबाद के इलाके में नौजवान मुबैना तौर पर अगवा, कई रोज गुजरने के बावजूद 20 साल जुबैर अहमद का कुछ पता नहीं लगाया जा सका। गाजियाबाद पुलिस की जानिब से अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद जुबैर को तलाश अभी तक नहीं किया जा सका। वासा का गुज़िश्ता 7 साल दौर के अखराजात का कमर्शियल ऑडिट, वासा ने मारूफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की खिदमात लेने की मंजूरी मांग ली है। दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। दुरे नायाब, अपडेट कीजिएगा। एलडीए की गवर्निंग बॉडी ने वासा को अपने 7 साल गुज़िश्ता दौर का कमर्शियल ऑडिट कराने का हुक्म दिया था और ये मुश्तरका फैसला गवर्निंग बॉडी की जानिब से दिया गया था, जिस पे अमल दरामद के लिए वासा ने मुख्तलिफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से दरख्वास्तें तलब की थी। जब दरख्वास्तें आएँ तो उसके मुताबिक उसमें टेक्निकल और उनकी ऑडिट की एबिलिटी देखते हुए पॉइंट स्कोरिंग की गई, जिसमें अब वासा ने 3 शॉर्ट लिस्टेड कमर्शियल ऑडिटर से एक कमर्शियल ऑडिटर जिसका टॉप ऑफ द रेट है और उनका नाम रियाज एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिनसे वासा के 2012 से 19 तक 7 साल का कमर्शियल ऑडिट कराने की इजाज़त तलब कर ली है और इस हवाले से बाकायदा वर्किंग पेपर तैयार करके गवर्निंग बॉडी को भिजवा दिया गया है। एमडी वासा सैयद अजीज़ ने तमाम वासा के अखराजात का कमर्शियल ऑडिट कराने के जो गवर्निंग बॉडी का हिदायत और हुक्म था उसको पूरा करते हुए अब एक पूरा प्रपोजल तैयार किया है और उसमें यह भी बताया है कि कितनी कंपनियां बुलाई गई और कितनी कंपनियों में जो उनकी टेक्निकल एवेल्यूएशन की गई उसमें से कौन सी नंबर 1 आई और सर फहरिस्त कंपनी को वासा हायर करना चाहता है, जिसकी मंजूरी दी जाए ताकि वासा ने लाहौर शहर में 2012 से 19 तक जितने काम करवाए, तरक्याती अखराजात और गैर तरक्याती ठीक है दुरे नायाब, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। अभी आपको आगाह करें कि मोहम्मद अनफास को कंट्रोलर इम्तिहानात लाहौर बोर्ड के ओहदे से हटा दिया गया है। लाहौर बोर्ड के मुस्तकिल अफसर की जगह एक और आर्जी अफसर तैनात कर दिया गया है। अनफास अहमद की जगह रुबीना इकबाल को आर्जी चार्ज दे दिया गया। रुबीना इकबाल अफवा कॉलेज में शुबा अंग्रेजी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।